नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। मैं आज बात करने वाला हूं कि हम घर पर लेयर मैश फीड कैसे बनाएं। अगर हमें घर पर फीड बनाना है अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए तो क्या क्या सामग्री लेना है, कितनी लेना है, कहाँ मिलेगी और इसको कैसे तैयार करना है, इन सब विषय पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पे लेंगे मक्का, जिसको माइस कहते हैं। ये 41 किलो 650 ग्राम। उसके बाद दूसरा आइटम जो हम लेंगे वो है बाजरा। बाजरा हम लेंगे 25 किलो। अब फ़ोटो में भी देखते जाएं आप, मैं तस्वीर के माध्यम से भी दिखाऊंगा सारे आइटम के वो है क्या, कहाँ मिलेगा, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो सबसे पहले हमने 41 किलो 650 ग्राम मक्का ले लिया। साफ़ सुथरा बिना फंगस के होना चाहिए और क्वालिटी हमें बाजरे की भी देखना है। बाजरा लेना है हमें 25 किलो। उसके बाद हमें लेना है सोया डीओसी। सोया डीओसी लेना है 8 किलो। अगर हम सोया डीओसी नहीं ले सकते हैं और हमारे घर में बाजरा मक्का पैदा होता है तो सोयाबीन का भी आप इंतज़ाम कर सकते हैं। तो ये तीनों आइटम मक्का, बाजरा और सोयाबीन, ये जो गल्ले की दुकान रहती है वहाँ से आप ख़रीद लें। तो ये 3 आइटम आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद चौथा आइटम जो हमें लेना है सरसों की खल। तो सरसों की खल हमें लेना है, ये भी 8 किलो लेना है। तो एक बार और समझ लेते हैं। मक्का 41 किलो 650 ग्राम, बाजरा 25 किलो, सोया डीओसी या सोयाबीन 8 किलो, सरसों खल 8 किलो। जब हम सरसों खल खरीदेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा सावधानी हमें किस चीज़ पर रखना है कि फंगस ना हो। फंगस ना हो और उसे तोड़ के देख लें, बहुत हार्ड रहती है, बहुत कड़ी रहती है। तो सरसों की खल को अगर नरम करना है हमें, तो हमें 8 किलो एक बड़े तसले में, बड़े टब में रख दिए और उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी का फुहारा दे दें, साफ़ पानी, ठंडे पानी का। और दूसरे दिन आप देखेंगे कि शक्कर की तरह वो बगरने लगेगी। उसके बाद हमें लेना है एमबीएम। एमबीएम क्या है? मीट बोन मील। ये 6 किलो लेना है। और ये सारे आइटम आपको, अगर आप घर में तैयार नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो जो पोल्ट्री के जहाँ फीडर, डिंकर, बल्ब और ब्रूडर मिलते हैं पोल्ट्री वाली शॉप में, ये सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। और जब एमबीएम लेंगे आप तो 5 किलो के पैकेट में मिलेगा, 1 किलो के पैकेट में, और बड़ी मात्रा में भी आता है। तो आप सेकंड बार दाना बनाएंगे उस समय काम पड़ जाएगा। तो 5-5 के 2 पैकेट ले लें तो 10 किलो ले लें। इसमें हमें लगना है मात्र 6 किलो। अगर हम सारा आइटम पोल्ट्री शॉप से लेते हैं तो आप उनसे मोल भाव कर सकते हैं। उसमें जो रेट डला है उतने का नहीं मिलता है, उससे थोड़ा सा आप मोल भाव करेंगे। आपके स्वभाव से, आपकी बातचीत करने के तरीके से काफ़ी डिस्काउंट भी मिलता है। दवाओं में भी ऐसे ही मिलता है। उसके बाद हमें लेना है राइस पॉलिश। राइस पॉलिश सभी जानते हैं मगर बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो नए फार्मिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो राइस पॉलिश को चावल ही समझते हैं कि चावल को पिसवा दो। नहीं, जब धान के दाने में से चावल को अलग किया जाता है और धान के छिलके को अलग किया जाता है तो उससे पॉलिश निकलता है, उसको राइस पॉलिश बोलते हैं। तो वो राइस पॉलिश लेना है हमें 10 किलो। राइस पॉलिश के बाद हमें लेना है नमक 200 ग्राम। सभी जानते हैं नमक क्या है। और मीठा सोडा 330 ग्राम लेना है। तो आपको ये 5 किलो के पैकेट में भी आएगा और बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, तो आप उसमें देख लें। मीठा सोडा जो हम घर में यूज़ करते हैं अक्सर, वो मीठा सोडा होता है। मीठे सोडे का पैकेट आप 1 किलो का ले लें, 330 ग्राम हमें लगना है, बाकी हमारे घर में यूज़ हो जाएगा। उसके बाद हमें लेना है LSP, लाइम स्टोन पाउडर आता है। तो ये भी आपको पोल्ट्री शॉप में लेना है। और ये कितना लेना है? मात्र 300 ग्राम। तो LSP जो जिसको बोलते हैं, आप पोल्ट्री शॉप में जाएंगे, LSP दे दो तो वो 300 ग्राम लेना है। 500 ग्राम का पैकेट आएगा। फिर उसके बाद हमें लेना है मार्बल टुकड़ा पोल्ट्री फीड स्टोन चिप्स। वहाँ आप 0 साइज़ का बोल देना कि मार्बल टुकड़ा चाहिए 0 साइज़ का, तो वो आपको 500 ग्राम का पैकेट दे देगा। हमें मिलाना है 300 ग्राम। तो सारे आइटम को आप जब जोड़ेंगे आप, तो उसके बाद 100 किलो पाएंगे। उसके बाद हमें लेना है 220 ग्राम प्रीमिक्स। ये बहुत सी कंपनियों का आता है और ये प्रीमिक्स सबसे जानदार चीज़ हो गई इस आइटम में। तो जितने मैंने आइटम बताए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। एक बार और समझ लेते हैं कि कौन सा आइटम हमें कितनी मात्रा में लेना है। मक्का लेना है 41 किलो 650 ग्राम, बाजरा 25 किलो, सोया डीओसी 8 किलो, सरसों खल 8 किलो, एमबीएम 6 किलो, राइस पॉलिश 10 किलो,
नमक 200 ग्राम, मीठा सोडा 330 ग्राम, LSP 300 ग्राम, मार्वल 300 ग्राम और प्रीमिक्स लेना है 220 ग्राम। टोटल आइटम 11। सारे आइटम को जोड़ेंगे, सारे घटक को जोड़ेंगे तो नेट 100 किलो का मिश्रण बनेगा। और इसके लिए ग्राइंडर की आवश्यकता पड़ेगी। बिना ग्राइंडर के कोई भी आइटम अपनी घर में जो हम रोटी खाते हैं, गेहूं को पिसवा के आटा लाते हैं, वो वाली चक्की में बिल्कुल नहीं बनेगा। ग्राइंडर का होना बहुत ज़रूरी है। बिना ग्राइंडर के ये सारे मिश्रण को तैयार आप नहीं कर सकते। जैसा कि इसके पहले मैंने वीडियो प्री स्टार्टर और फिनिशर फीड के लिए बताया था, ये आज वीडियो अंडे वाली मुर्गियों को जो हम देते हैं लेयर मैश फीड, उसका फार्मूला है। ये लेयर मैश फीड जो है प्री स्टार्टर और फिनिशर से महंगा आता है। आपको ये 1700 से 1800 रुपये के आसपास का 50 किलो का बैग तैयार करने में पड़ेगा। मगर जो बैग आप खरीद के खिला रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद, लाभदायक और फ़र्क भी पाएंगे। हम फीड तैयार कर रहे हैं। इस फीड में हमें पता है कि बाजरा कितने किलो है, सोया DOC, सरसों खल, MBM, राइस पॉलिश, नमक, मीठा सोडा, LSP, मार्बल, इनकी सारी मात्रा हमने अपने हाथों से मिलाई है। तो इस फीड की क्वालिटी हमें पता है कि ये आगे जाके क्या बनने वाला है। मगर जो हम मार्केट से लेते हैं उस फीड में और इस फीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क पाएंगे। आप जो फीड तैयार कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट मार्केट के फीड से बहुत 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 बेहतर आपको मिलने वाला है। जैसा मैंने बताया कि आपके पास ग्राइंडर होना बहुत ज़रूरी है। 3 आइटम आप ऐसे हैं जो आपको कम रेट में मिल जाएंगे या आपके पास शायद हों। जैसे मक्का आपके पास हो सकता है, बाजरा आपके पास हो सकता है, सोया DOC की जगह में सोयाबीन आपके घर में शायद हो सकता है। अगर ये 3 आइटम आपके पास मिल जाते हैं तो फिर आपके पास बचा कुछ नहीं है खरीदने के लिए। सरसों खल 8 किलो, MBM 6 किलो, राइस पॉलिश 10 किलो, नमक 200 ग्राम, मीठा सोडा 330 ग्राम, LSP 300, मार्बल 300 और प्रीमिक्स 220। इस फीड को तैयार करने में शायद हमें 3200 से 3400 100 किलो का मिश्रण तैयार करने में या 100 किलो अंडे देने वाली मुर्गी का दाना या लेयर मैश फीड तैयार करने में लग सकता है। मगर आपने जो सामग्री जितनी मैंने बताया इतनी डालेंगे तो मार्केट के फीड से, और आपने जो अपने हाथ से सारे घटक, सारे मटेरियल, सारे प्रोटीन, सारे विटामिन इसमें जो डाले हैं, कैल्शियम डाले हैं, इसका रिज़ल्ट आप मार्केट के फीड से बहुत बेहतर पाएंगे। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर दिन फीड और मुर्गियों की बीमारियों को लेके हर दिन एक वीडियो लाते रहते हैं। और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। और आपका अगर कोई भी सवाल मुझसे देसी मुर्गी पालन या अंडा उत्पाद से संबंधित या फीड से संबंधित या बीमारियों के इलाज से संबंधित कोई भी सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रहा हूँ। आप मुझसे वहाँ सवाल कर सकते हैं और बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में देसी मुर्गी पालन का किसी अन्य विषय को लेकर, उसकी समस्या को लेकर, उनकी बीमारियों की दवाओं को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।